एरिस बुर्ज हमल, लोग आपसे प्यार करेंगे, कोई डिसीजन ले रहे हैं। बुर्सौर चेंज है जी, और खुशियां हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, बहुत जबरदस्त आगाज है जनाब, कामों में मसरूफ नजर आते हैं। सेजिटेरियस, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जनाब, कामों में बड़ी जबरदस्त हेल्प आएगी। एक्वेरियस बुर्ज दिलो, एक्वेरियस वाले इस वीक में बहुत जबरदस्त किस्म की सोच और विचार रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बहुत सी बातें आपसे करनी होती हैं और वीकली हॉरोस्कोप खास होता है इस हवाले से, जिसमें आपकी बात, अपनी बात और कुछ दिल की बात और सबसे बढ़ के बड़ों की बात और उससे भी बढ़ के अल्लाह की बात जरूर करनी होती है। मेरे पास बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जी हम वजीफा कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की मदद हम चाहते हैं, जिस तरह के मामलात में बूस्ट चाहते हैं, वो क्यों नहीं हो पाता। बहुत अच्छा सवाल है और बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे याद रखिए, वजीफा हो, पढ़ाई हो, अमल हो, ध्यान हो, उसमें अकीदा 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 बहुत काउंट होता है। एक बंदा नमाज पढ़ रहा है और एक बंदा नमाज का एहतमाम कर रहा है। देखें, सही नमाज क्या है जी? सही नमाज ये है कि पहली नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतजार रहना और अजान होने से पहले घर से नमाज के लिए निकलना, वजू घर से करके निकलना और तलब होना कि या अल्लाह पाक दूसरी नमाज की तौफीक दे और वो नमाज पढ़ी जाए और उसमें भी खुशू और खुजू का होना, और ये समझना कि इस नमाज की बरकत, इस नमाज की जो है वो भलाई, इस नमाज के फ्यूज़ो बरकत मेरी जिंदगी में आए। अच्छा, एक तो ये कंसेप्ट है, एक ये कंसेप्ट है कि नमाज फर्द है, जाओ और पढ़ के आ जाओ। अभी देखें, इन दोनों कंसेप्ट में जमीन और आसमान का फर्क होता है। यही हाल वजीफे का होता है। आप कोई वजीफा करते हैं, कोई अमल करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, अब उसकी शराइत क्या है, वो कैसे आपकी जिंदगी में उसका रंग आएगा, वो भी जरा सुनने वाली है। सबसे पहले, जो बंदा आपको पढ़ाई, वजीफा या अमल बता रहा है, उसकी कदरों कीमत आपकी नजर में क्या है? आप उसको क्या समझते हैं? आप उसको अपना कोई रूहानी अमल समझते हैं? आप उसको कोई पीर समझते हैं, या उसको अल्लाह वाला समझते हैं, या अपना उस्ताद समझते हैं, या उसको कुतुब अब्दाल और गौस का दर्जा देते हैं? मैं क्योंकि बुजुर्गों और बाबों के पास बैठता हूं, वो कहते हैं कि जो आपका दरवाजा, जिससे आपकी रूहानियत का आगाज होता है, अगर आप उस दरवाजे को आमल का दर्जा दोगे तो वो आपके लिए आमल का दर्जा बन जाता है। अगर आप उसको पीर का दर्जा दोगे तो वो आपके लिए पीर का दर्जा बन जाता है। और अगर आप उसको फकीर का दर्जा दोगे तो वो फकीर का दर्जा बन जाता है। और अगर आप उसको जो है कुतुब का दर्जा दोगे तो वो आपके लिए वही कुतुब है, क्योंकि वो दरवाजा जो वही हुआ आपके लिए। अच्छा, ये बात हमारी समझ में भी नहीं आई थी जब उन्होंने बताई, लेकिन वक्त के साथ साथ आने लग गई। एक बंदा अपने कामों के लिए अपने शेख का, अपने बड़ों का ध्यान करता है। अब वो कहता है कि जी मैं तसव्वुर में अपने बड़े को देखता हूं तो मेरे काम होने चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हर बंदा तसव्वुर में अपने बड़े और शेख को देखे तो उसके काम हो जाने चाहिए? एक क्वेश्चन मार्क है ना। नहीं होते। क्यों नहीं होते? कोई बंदा अपने बड़े को या जिसका ध्यान होता है उसको अच्छी निगाह से देख रहा होता है, कोई बंदा जो है बुरी निगाह से देख रहा होता है, कोई उसके बारे में बुरा सोच रहा होता है, कि कोई उसके बारे में अच्छा सोच रहा होता है, तो काम तो होने चाहिए ना। जैसे कहते हैं तसव्वुर शेख, तो जो बुरा सोच रहा है तो फिर उसके भी काम होने चाहिए, तो उसके काम क्यों नहीं होते? सोचना बनता है ना ये बात। या आप वजीफा पढ़ रहे हो, या आप नमाज पढ़ रहे हो, आप अल्लाह के बारे में, अल्लाह की कुदरत और अल्लाह के निज़ाम के बारे में आपका गुमान और आपका यकीन ही ठीक नहीं है, क्या वो नमाज आपके काम करेगी? अब वजीफे के बारे में जो आपको मैंने यकीन कहा था कि जो वजीफे में आप समझते हो कि जिसने आपको वजीफा बताया
उसके बारे में आपकी राय क्या है। अब रूहानी दुनिया में तो राय काउंट होती है कि आपकी राय क्या है, आप क्या राय रखते हैं उसके बारे में। आप ये राय रखते हैं कि जो वो अमल है, वो उसने आपको वजीफा बता दिया, बस सारा कुछ पूरा हो गया, उसकी शराइत पूरी हो गई। वहां तो शराइत पूरी नहीं हो रही, इसलिए आपका वजीफा भी नहीं चल रहा, अमल भी नहीं चल रहा। ये अलहदा बात है कि जिसने आपको पढ़ाई बताई है उसको, उसके साथ बुजुर्गों का फैज कितना है, फ्यूज़ो बरकत कितनी है, उसका मेन जो वाबदा की लाइनें, रूहानी लाइनें हैं, ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्शन कितना है और वो किस तरीके से आपके साथ पहुंचता है, आपके पास पहुंचता है। एक तो पीछे से कनेक्शन वाले नजर ही नहीं आते, सबसे बड़ा मसला ये होता है, अखलास वाले मिलते ही नहीं है। अगर अखलास वाला मिल जाए फिर उसको जो दर्जा देना है वो तो दर्जा आपने देना है। कैसे दर्जा देना है? रास्ते में जाते फकीर जो है ना, फकीर जो होता है, फकीर वो कह देना कि बेटा आज के बाद तूने अलफ पढ़नी है, और अलफ के ऊपर आपका यकीन पुख्ता हो जाए कि इसको मैंने मरते दम तक नहीं छोड़ना, तो ये अलफ जो है ना आपकी दुनिया और आखिरत के लिए काफी है। और अगर ये कह देना कि आज से आपने सूरह इखलास पढ़नी और इसको छोड़ना नहीं है, तो ये सूरह इखलास जो है ना, यकीन वाली, गुमान वाली, भरोसे वाली काफी है। अब आप एक वजीफा पढ़ रहे हो, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, वजीफा पढ़ रहे हो, अपना ध्यान आपका किस तरफ है जी? आपका ध्यान है जी मूवी चल रही है, मूवी की तरफ, रिश्तेदारों की तरफ और दुनियादारी की तरफ, दुनिया के कामों की तरफ। एक बंदा आयत करीमा ऐसे पढ़ रहा है और एक बंदा आयत करीमा पढ़ रहा है कि ये आयत करीमा मुझे जिस अपने बड़े ने बताई है, उसकी जुबान से निकले हुए अल्फाज जो है वो मेरी दुनिया और आखिरत के बदलने का सबब बन सकते हैं, चेंज हो सकती है, मेरी जिंदगी में तब्दीली आ सकती है। तो आप अपने बड़े का, यानी जिसने वजीफा बताया है, जिसे तसव्वुर शेख कहते हैं, जिसे पीर कहते हैं, फकीर कहते हैं, वली कामल कहते हैं, अब उसका तसव्वुर करके कि मैं ये वजीफा पढ़ूंगा तो यही जो बुजुर्ग है ये मेरा हाथ पकड़ के मुझे अल्लाह के दरबार में या किसी वली कामल के दरबार में पेश करेगा, और मेरी अर्जें, मेरे रिज़्क के मसले, मेरी शादी के मसले, मेरी जिंदगी के वो मसले जो मैं जानता हूं या नहीं जानता, मुश्किलें, परेशानियां, बंदिशें, वो सारी हल करने में मेरी मदद देगा। और ये भरोसा और ये यकीन और ये गुमान पीक किस्म का होगा, बहुत जबरदस्त किस्म का होगा। क्या ये वाला वजीफा उस वजीफे का मुकाबला करता है कि जो आप, अच्छा जी बता दी पढ़ाई और बस कर ली, इससे क्या होगा? और भाई इससे अगर तो आपका ये कंसेप्ट है कि इससे होगा या नहीं होगा, और अगर आप उसका यकीन ही नहीं रख रहे, अगर आपका कंसेप्ट ही नहीं उसके ऊपर कि इससे कुछ होना है या इससे गायबी निजाम हरकत करेगा या आपकी जिंदगी पे तब्दीलियां आएंगी, तो फिर जैसी सोच, जैसा ध्यान, जैसा गुमान, वैसे ही रिजल्ट। तो आपने रिजल्ट अगर अपनी जिंदगी में लेने हैं तो भाई आपका यकीन और आपका गुमान भी तो उसी लेवल का होना चाहिए। एक बंदा कहता है जी मैं तसव्वुर में अपने बड़ों को देखता हूं और फिर मेरे काम होने चाहिए। आपका जिसको तसव्वुर में देखते हो उसका, उसके बारे में आपकी राय क्या है? आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं कि वो, उसको पावर्स अल्लाह ने दी हुई हैं, उसके पास अल्लाह ताला ने जो है वो बुजुर्गों और औलिया का फैज है, उसके ऊपर मोहम्मद व आले मोहम्मद की निगाह है, नजर है। अब ये कंसेप्ट जो माइंड में, जो आपके बैकवर्ड में चलने चाहिए, वो चला ही नहीं रहे, और आप हर वजीफे को उसी तरह, जिस तरह आपको आपकी नजर से गुजरता है, उसी नजर से पढ़ते जा रहे हो। क्या होगा? मैंने तो इस चीज में देखा है कि बेकदरी, इस चीज को कहते हैं बेकदरी। एक जो कदरदान होता है ना किसी भी चीज का, किसी भी वजीफे की कदर करने वाला, वो क्या करता है? वो सबसे पहले तो अहमियत देता है बताने वाले को और उसको पीक पे ले जाता है, फिर उस वजीफे को देता है कि यही वजीफा मेरे लिए सब कुछ है, इसके होते हुए मुझे किसी पढ़ाई करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि यही काफी है, क्योंकि ये आया ही बुजुर्गों की तरफ से है, आया ही औलिया की तरफ से है, आया ही गायबी निजाम से है, आया ही अल्लाह ताला की मंशा से है। जो लोग अहमियत देते हैं ना इस चीज को और इसको पकड़ के रखते हैं, मुझे अब भी याद है कि मैंने कई लोगों को वजीफा पढ़ने के लिए बताया, जब उनसे साल, 1.5 साल के बाद मुलाकात होती है, वो कहते हैं कि हमने अभी तक आपका वो बताया हुआ वजीफा नहीं छोड़ा जो आपने बताया था। मैं हैरान होता हूं।
तो मुझे इस बात का, फिर मैं उनसे फिर पूछता हूँ इस बात का भी, आपने वो जो वजीफा किया उससे कोई आपकी जिंदगी में तब्दीली आई? वो कहते हैं कि अगर आप हमें कहो ना कि इस वजीफा को छोड़ दो, तो फिर भी नहीं हम छोड़ेंगे। क्यों? कि हमने हैरान कुन तब्दीलियां देखी उस वजीफे के पढ़ने से, उस वजीफे की जब हमारी जिंदगी में आई अहमियत, तो हम हैरान रह गए कि जो काम हमारे नहीं हो रहे थे वो होने लग गए। फिर मैं उनको कहता हूं कि याद रखिए कि मौके का अमल बहुत अहम है। अल्लाह ताला ने जमीन को 7 दिन, जमीन और आसमान को 7 दिन 7 रातों में पैदा किया है। तो ये एक सर्कल है जो पूरा होता है। ये सर्कल है जिसमें जो वजीफा आपको बताया जाता है आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, और आपके जो है रूहानियत से मुतल्लिका, वो सर्कल 7 दिन का होता है। 7 दिन के अंदर चीजें चेंज हो जाती हैं। और इब्लीस बहुत कमबख्त है, उसको पता होता है कि ये इस काम के लिए वजीफा पढ़ रहा है, वो चेंज कर देता है। क्या चेंज कर देता है? वो आपके वजीफे के मुकाबले में कोई दूसरा वसवसा या दूसरी कोई ऐसी नेगेटिविटी पेश कर देता है कि आपका उसके ऊपर यकीन कम होना शुरू हो जाता है। तो फिर हम इसको चेंज करते हैं, या तो हम इसको 7 दिन पे लेके जाते हैं, या 11 दिन, या 21 दिन, या 41 दिन, ताकि उसकी जो पॉलिसीज हैं इब्लीस की, उसके तहत के ये इब्लीस शैतान जो है इस वजीफे के अगेंस्ट जो अपनी जो है नफ्सियाती अटैक करेगा, सोचों का अटैक करेगा, उसका भी मुकाबला कर सके। तो वो फिर हम चेंज करते रहते हैं। मौके का अमल जिसे हम कहते हैं, मौके का अमल वक्त के साथ साथ चेंज होता है। फिर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, वजीफा नहीं चलता, वजीफे के पीछे आपकी सोच चलती है, आपका यकीन चलता है, आपका भरोसा चलता है। जितना आप यकीन और भरोसा पीक पे लेके जाओगे, उतने ही आपके मामलात में तरक्की होगी, आपकी रूहानियत में तरक्की होगी, आपके कामों में मदद होगी। अगर एक तालिब इल्म 50 नंबर का ही पेपर करेगा तो उसको 100 में से 90 मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप वजीफे में या पढ़ाई में या दुआ में जो आपको 100% करनी चाहिए, अगर आप 50% करके या 60% करके 100% रिजल्ट चाहते हैं तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करें? शराइत पूरी करें। हर वजीफा की शराइत होती है, वो पूरी करें। हर अमल की शराइत होती है, वो पूरी करें। जो आप अमल या वजीफा जिसके लिए आप वक्त निकाल रहे हो, उस वक्त की क्या अहमियत है, उस वजीफा की आपकी जिंदगी में क्या अहमियत है, उस बताने वाले की आपकी जिंदगी में क्या अहमियत है, उसके पीछे जो आपका गुमान और यकीन चलता है उसकी क्या अहमियत है। क्या आपके अंदर इस चीज का शौक है कि मेरे काम अल्लाह करे, और ये कितना शौक है? क्या अल्लाह के साथ साथ आप ये तो नहीं सोच रहे कि मेरे काम मेरी मेहनत से भी हो रहे हैं, मेरी सलाहियत से भी हो रहे हैं, मेरी काबिलियत से भी हो रहे हैं? तो ये जो चीजें हैं ये भी तो आपके गुमान में कमी का बायस बनती हैं। एक है जी तौहीद, 100% अल्लाह के चाहने पे होना, और अल्लाह की मंशा के बगैर कुछ नहीं होना। उसमें मेहनत को भी घुसेड़ देना, उसमें अपने वजीफे को भी घुसेड़ देना, उसमें अपने पढ़ने के जौक शौक और अपनी जो है कैफियत को भी घुसेड़ देना। अल्लाह क्या कैफियत के मोहताज? क्या अल्लाह आपके वजीफे के मोहताज? क्या आपकी दुआ के मोहताज? अल्लाह तो किसी चीज के मोहताज नहीं। अल्लाह कहते हैं मैं इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं कुन कहता हूं काम हो जाते हैं। लेकिन शराइत लागू होती है। कौन सी शराइत? कोई वजीफा बताया जाए उसकी बेकदरी ना की जाए, बताने वाले की बेकदरी ना की जाए, और अपना यकीन और अपना भरोसा और अपना जो पीछे सोर्स है उसको कमजोर ना किया जाए। अगर आप वजीफा के बारे में, पढ़ाई के बारे में अपनी सोच कमजोर रखेंगे कि आयत करीमा से क्या होना है, पहले भी इतनी दफा पढ़ी है, अब क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा बाबा, याद रखना कुछ नहीं होना। क्योंकि वहां भी जिस तरह अल्लाह पे यकीन 100% चलता है ना, तो वजीफे की भी ये डिमांड है। क्या डिमांड है? यही डिमांड है कि हमारे ऊपर 100% यकीन रखो कि इस वजीफा से तकदीरें बदलेंगी, काम होंगे। ये जो भरोसे है ना, अल्लाह पे भरोसा,
ये भी 100% चाहिए, 99.9% नहीं चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भरोसा ये भी 100% चाहिए, 99.9 नहीं चलता। और जो वजीफा है ना उसकी भी यही डिमांड है, 100% यकीन करो कि इससे होगा और उसे होता है, 99.9% नहीं चलेगा। और बताने वाले के ऊपर भी गुमान 100% होना चाहिए, 99.9% नहीं होगा। ये डिमांड करते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट है। और अगर आपने उनके बारे में नेगेटिव सोचा, इन चारों में से किसी के बारे में भी आपका ख्याल हुआ, गुमान हुआ, यकीन हुआ, यकीन में कमी आई, तो वजीफे कोई नहीं चलते भाई। इससे अच्छा है कि अपना वक्त जो है किसी और तरफ लगा लो। अगर आपने रूहानी दुनिया से फायदे उठाने हैं, बड़े बड़े फायदे उठाने हैं, बड़ी बड़ी मददें हासिल करनी है, तो अपना यकीन, बाज़ औक़ात वजीफा पढ़ते वक्त वजीफा काम ही नहीं कर रहा होता, मैं देख रहा होता रूहानी तौर पे, आप वजीफा कर रहे हैं, वजीफे की जगह आपका उस वजीफे पे और बताने वाले पे यकीन और अल्लाह पे भरोसा काम कर जाता है, फिर क्या करेंगे आप? और जिस बंदे का यकीन होगा 100%, उसका काम भी तो 100% होगा ना, उसके कामों में मदद भी तो उसी लेवल की आएगी। तो एक बंदा कह रहा है कि जी मैं वजीफा कर रहा हूं, और एक बंदा इन 4 भरोसों के साथ वजीफा कर रहा है, वजू के साथ कर रहा है, कपड़े वाइट कलर के कपड़े पहन के कर रहा है, खुशबू का एहतमाम कर रहा है, वजीफे का एहतमाम कर रहा है, और वजीफा करने के बाद सारा दिन ये सोच रहा है कि मैंने ये जो वजीफा किया था इसकी बरकत से मेरे काम हो रहे हैं, जो मैंने बुजुर्गों का ध्यान किया था उसकी बरकत से मेरे कामों में मदद आ रही है, और जो मैंने अल्लाह के ऊपर भरोसा किया था उसकी बरकत से मेरे कामों में मदद आ रही है। वजीफा नहीं आपको चेक करेगा, वजीफा भी आपको देखेगा, अल्लाह भी आपको देखेगा कि ये जो इसने पढ़ाई की है ये समझता है कि इसकी बरकत से इसके कामों में मदद आई, ये समझता है कि इस मुझे पुकारने से इसके काम हो रहे हैं, या ये यही समझता है कि जी नहीं मेरे यहाँ पे सोर्स चले, मेरे यहाँ पे लिंक्स चले, यहाँ पे मेरी जो है वो वाकफियत चली, यहाँ पे मेरी मेहनत चली, यहाँ पे मेरी फनकारी चली। अगर वजीफा काम करता है ना तो साथ उस सोच को भी लेके चलना पड़ता है। कौन सी सोच? यही सोच तो मेरे जो अमाल है, मेरी जो जिंदगी है, जो मेरा अल्लाह से कुर्ब है, जो मेरा अल्लाह से ताल्लुक है, ये मेरे काम कैसे करता है, यही काम करता है और इसके बगैर नहीं होता। वो अपने सारे लिंक्स को, अपने सारे कामों को, अपनी सारी जिंदगी को अल्लाह के भरोसे पे, नबी के भरोसे पे, किसी वली कामल के भरोसे पे, किसी वजीफे पे, अमाल पे जोड़ के रखता है। वो कहता है भाई मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं सलाहियतों का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, भाई इससे कुछ नहीं हो रहा। ये जो मैं गया था ना किसी अल्लाह वाले के पास, उसकी दुआ से मेरी जिंदगी बदली है। और ये जो दुआ का ताल्लुक है इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि बस सोच लिया और बस, नहीं बाबा नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत दरकार है। अल्लाह का भरोसा इस लेवल का हो और आप कह दो बस जी अल्लाह का भरोसा है, बस जी वजीफे के ऊपर भरोसा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भरोसा है, किसी वली कामल, किसी उस्ताद के ऊपर भरोसा है, और मेहनत सारी वजीफे पे कर रहे हो। भरोसे पे क्या मेहनत की? आंखें बंद करके आधा घंटा घंटा तसव्वुर किया कि अल्लाह का भरोसा मेरे काम करे? कभी टाइम निकाला, कभी ये वक्त निकाला कि किसी अल्लाह वाले ने जो आपको पढ़ाई या जिक्र बताया है उसके फ्यूजो बरकत आपकी जिंदगी में आए? मैंने तो एक बड़ी जबरदस्त जिंदगी में चीज देखी है कि जो बंदा आपकी जिंदगी में आता है, जब आप उसको अहमियत देते हो और समझते हो कि इसके फैज और इसके फ्यूजो बरकत मेरी जिंदगी में आए, तो आपको उससे शिद्दत से मोहब्बत भी तो करनी पड़ती है, याद करना पड़ता है। याद करना ये नहीं कि आंखें बंद कर ली उसको देख लिया, ऐसा ये कैसे होता है? ये तो दुश्मन भी आपको सोचते हैं, तो फिर दुश्मन भी फायदा उठा लेंगे। एक मुर्शद है, एक बड़ा है, एक अल्लाह का वली है, उसका ध्यान चलता है कि जब हम उसको सोचते हैं तो उससे काम होते हैं, तो उसको तो दुश्मन भी सोच रहे हैं, तो फिर उसके भी काम होने चाहिए। अजीब सी बात नहीं लगती आपके कि एक चाहने वाला उसको सोच रहा है उसके काम हो जाए, और एक दुश्मन सोच रहा है उसके भी हो जाए? इस कंसेप्ट को भी ठीक करना पड़ेगा कि जिसको आप समझते हो ना अहम, जिस ध्यान को अहम समझते हो ना आप, और जिस वजीफे को अहम समझते हो ना, उसके बारे में आपका यकीन क्या है, आपका गुमान क्या है, आपका भरोसा क्या है,
और उसकी आपकी जिंदगी में अहमियत क्या है। क्या उसकी बेकदरी तो नहीं हो रही? क्या वजीफे की बेकदरी तो नहीं हो रही? अगर आप उसको वैल्यू ही नहीं दे रहे, उस चीज को वैल्यू ही नहीं दे रहे और समझ रहे हैं कि वजीफे के काम हो रहे तो नहीं होंगे भाई। इसलिए मौजू अहम था। जिन लोगों के वजीफे काम नहीं ना कर रहे, वो सोचे कि अपने वजीफे में किस तरह की शिद्दत और शौक लेकर आना है। अल्लाह ताला देख रहे होते हैं कि कौन सा बंदा तहज्जुद के वक्त उठ के वजू करके मेरे आगे सजदा करता है और कौन सा बंदा सारी रात जागता है, टीवी देखता है, फिल्में देखता है और वजीफा करके कहता है कि अब मेरा काम हो जाएगा। सोचना पड़ेगा। कौन सा बंदा हजरत उमर फारूक के फर्जंद हजरत अब्दुल्ला, आबाद तो रियासत में मशहूर, उनकी बहन की शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी। उन्होंने कहा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे मूड में होंगे ना, तो उनसे पूछिएगा कि मेरा अल्लाह के आगे क्या मुकाम है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा जी के पास जाते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता, उन्हें जाते ही पूछ लेते हैं कि मेरे भाई अब्दुल्ला का अल्लाह की निगाह में क्या मुकाम है, या आप क्या समझते हैं वो क्या है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसको कहो कि ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सो ना जाया करे। वो ईशा की नमाज पढ़ के सोता है और फजर की नमाज के वक्त उठता है, तहज्जुद नहीं पढ़ता। उसको कहो कि तहज्जुद पढ़ा करे। सारी रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा दिन के मामूला करते थे, लेकिन रात के वक्त या अय्युहल मुज़म्मिल कुम अल-लैला इल्ला कलीलन निस्फ़हु व इंकुस मिनहु कलीला औज़िद अलैहि व रत्तिलिल कुरान तरतीला। अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाते थे, राज़ो नियाज की बातें करते थे, अपनी तन्हाइयों को आंसुओं से पाक करते थे, अपने सर को सरनगू करते थे, राज़ो नियाज से बातें करते थे अल्लाह से। जिनको इश्क हो अल्लाह से, जिनको मोहब्बत हो अल्लाह से, और जिनको मोहब्बत हो रूहानी निज़ाम से, जिनको मोहब्बत हो अपने बुजुर्गों से, वो उनके लिए वक्त निकालते हैं, कुर्बानी देते हैं। जो लोग वक्त और कुर्बानी देते हैं ना, फिर उनके काम भी होते हैं। आपकी जिंदगी में रूहानियत की क्या कदर है? आपकी जिंदगी में किसी बड़े की क्या अहमियत है? आपकी जिंदगी में अल्लाह के भरोसे की क्या वैल्यू है? आपकी जिंदगी में किसी बुजुर्ग की, किसी जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या वैल्यू है, इसका अंदाजा आपके उनको याद करने और भरोसे से होता है। आप भी कोई वजीफा कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो इन चीजों को अपनी जिंदगी में वैल्यूएबल करें, अहमियत दें। जहां सोच होती है बंदे की, जहां ध्यान होता है, वहीं से मदद भी आती है। अपना ख्याल रखिएगा। चलते हैं वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज बुर्ज हमल, एरीज वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो देखते हैं एरीज वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। बहुत जबरदस्त आगाज है, खुशियां हैं, लोग आपसे प्यार करेंगे, कोई डिसीजन ले रहे हैं, कम्युनिकेशन बड़ी जबरदस्त है और हैरान कुन फैसले। मैं समझता हूं कि ये वीक एरीज वालों के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव तब्दीली हो सकता है। एनर्जी क्या नजर आती है जी? एरीज वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? तो एनर्जी, मोहब्बत से मामलात को डील करें, रूहानियत में इजाफा, लेकिन हासदीन से जरूर बचना है। आपके दुश्मन जो है ना, वो आपके ऊपर निगाह रख के बैठे हुए हैं। बात करते हैं जी आप लोगों के जॉब, बिजनेस और कैरियर की। तो एरीज वालों का इस वीक का जॉब, बिजनेस और कैरियर क्या नजर आता है? जॉब, बिजनेस और कैरियर में जो रुकावटें हैं वो खत्म होंगी, कामों में मदद आएगी, खुशहाली आएगी, पैसा आएगा। मैरिज और रिलेशन, एरीज वालों का इस वीक में मैरिज और रिलेशन की एनर्जी, मैरिज और रिलेशन वीक है, प्रॉब्लम है, डिस्टर्बेंस है, नेगेटिविटी आएगी। रिलेशन को बेहतर करने के लिए रोजाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
नियत अपने कामों के भी करके जरूर पढ़ें, 100 मरतबा फायदा होगा। एजुकेशन की एनर्जी, एरीज वालों के इस वीक में एजुकेशन की एनर्जी बहुत जबरदस्त है। हेल्थ कैसी नजर आती है? तो हेल्थ में प्रॉब्लम है, सेहत का ख्याल करना चाहिए। सेहत में डिस्टर्बेंस नजर आती है, ज्यादा देर तक ना जागा करें। ट्रैवलिंग कैसी नजर आती है? तो ट्रैवलिंग अगर हो सके तो 50-50 चांसेस हैं क्लैरिटी मिल जाएगी, कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और एनर्जी की बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए एरीज वालों को इस वीक में, क्या नहीं करना चाहिए एरीज वालों को इस वीक में। डिसीजन लेने से पहले राब्ते कम्युनिकेशन जरूर करना चाहिए, अलबत्ता डिले नहीं करना, कामों को स्पीड के साथ लेकर चलना है। आपके लिए इस वीक में सन एनर्जी का मैसेज है जनाब, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कहां तक अपने आप को लेके चलते हैं। मून एनर्जी का मैसेज है आप लोगों के लिए, इस सूरत हाल से कुछ नहीं होगा। और लव एनर्जी आपको मैसेज देती है इस वीक में। लव एनर्जी क्या दे रही है जी? अच्छा जी, लव एनर्जी से मुतल्लिका आप ये देखें कार्ड्स में, आपको अपने इमोशंस को साथ लेके चलना पड़ेगा। अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए एक दूसरे के जज्बात की कदर करना पड़ेगी। डे बाय डे एनर्जी की बात करूं तो मंडे कैसा रहेगा? मंडे स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले रहेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। ट्यूसडे कामों में लगे रहेंगे लेकिन नेगेटिविटी आएगी। वेडनेसडे उदासी होगी लेकिन काम होंगे। थर्सडे सुकून से मामला चलेंगे, कामयाबी मिलेगी। फ्राइडे खुशियां, खैर बरकत, लेकिन बहस नहीं करनी। सैटरडे नेगेटिविटी से बचना है, घरेलू मामला से मुतल्लिका आ सकती है। संडे कोई बड़ी खबर और अपॉर्चुनिटी और कामयाबी। पहले तो पढ़ाई बताई थी आपको बिस्मिल्लाह रिलेशन से मुतल्लिका, मगर आप सब लोग अपने कामों से मुतल्लिका अगर पढ़ना चाहते हैं इस वीक में तो सूरह कौसर 41 टाइम रोजाना पढ़िएगा। टॉरस बुर्सौर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। अच्छा जी, बुर्सौर स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले, हासदीन दूर बैठे, माली तौर पे कुछ चीजें डिस्टर्ब, रूहानियत में इजाफा, सॉलिड काम, कुछ कामों में डिले, नेगेटिविटी, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। यहाँ पे बात करें जी आप लोगों की एनर्जी की, तो बुर्ज सौर वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? अच्छा जी, एनर्जी सक्सेस की कामयाबी है, कामों में बड़ी जबरदस्त मदद भी है और अपॉर्चुनिटीज भी है। बहुत अच्छा है जी, आप लोगों के लिए ये वीक अच्छी एनर्जी लेकर आया है। जॉब और बिजनेस देखते हैं जी, बुर्ज सौर वालों का इस वीक में जॉब और बिजनेस में चेंज है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले हैं, कामयाबी है। बहुत से कामों में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। अच्छा है आपका कैरियर इस वीक में, अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेगी। मैरिज और रिलेशन की एनर्जी, मैरिज और रिलेशन में बहुत सी जिम्मेदारियों का बोझ, मामला बढ़ाएंगे लेकिन रुकावटें आएंगी। एजुकेशन आप लोगों की इस वीक में क्या नजर आती है? तो एजुकेशन में बहुत अच्छी कामयाबी रहेगी। हेल्थ कैसी नजर आती है? हेल्थ जबरदस्त है। ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं? तो ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए बुर्ज सौर वालों को इस वीक में? क्या नहीं करना? मायूस नहीं होना, नेगेटिविटी नहीं दिखानी, उदासी नहीं लेकर आनी। सन एनर्जी का मैसेज है, इफ यू बिलीव, अपना बिलीव ठीक करें। और मून एनर्जी का मैसेज है, अपने खौफ को खत्म करें, खौफ को हावी ना होने दें। मोहब्बत आपको मैसेज दे रहा है ये। अच्छा जी, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट टू सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। और बहुत सी चीजें बेहतरी की तरफ होंगी इंशाल्लाह। मंडे कैसा रहेगा आप लोगों के लिए? सुस्ती नहीं दिखानी, कामों के ऊपर बड़ा आपका जो है वो नजर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले होंगे। ट्यूसडे बहुत अच्छा है, कामों में मदद, कुछ नया शुरू कर सकते हैं। वेडनेसडे गुस्सा कंट्रोल करें, अचानक चीजें चेंज हो जाएंगी। थर्सडे करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। फ्राइडे बातें अपने तक रखें, कोई बड़ी खबर मिल सकती है, दूसरों तक ना पहुंचाएं। सैटरडे हैवी मदद है, कामयाबी है। संडे कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त होगी। पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 119 मरतबा रोजाना अच्छी हेल्प और मदद लेकर आएगा।
बुरशौर आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? बुरशौर चेंज है जी, और खुशियां हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अपॉर्चुनिटीज है और खुशहाली है, अच्छी एनर्जी है। क्या एनर्जी है जी आप लोगों की इस वीक में? 3 कार्ड से देखें। खैर बरकत, कद काट में इजाफा और बहुत से मामलात में बड़ी जबरदस्त हेल्प रहेगी, कामयाबी मिलेगी। जॉब, बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा बुर्ज जोधा वालों का इस वीक में? अच्छा जी, नेगेटिव लोग आपके पैसे को खराब करेंगे, रूहानियत से हेल्प लें, हर किसी को अपनी राज की बातें बिजनेस से मुतल्लिका ना बताइएगा। मैरिज और रिलेशन की एनर्जी क्या नजर आती है? मैरिज और रिलेशन बहुत जबरदस्त है, कामयाबी मिलेगी, लेकिन गुजरी हुई बातों से बाहर निकले। एजुकेशन कैसी नजर आती है तुलबा तालबात की इस वीक में? डिस्टर्ब है तालीमी मामला, डिस्कशन करें अपने बड़ों से। हेल्थ कैसी नजर आती है आप लोगों की? वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, सेहत पे तवज्जो दें। ट्रैवल कैसी नजर आती है आप लोगों की? ट्रैवल कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए आप लोगों को इस वीक में? आप लोगों को इस वीक में किसी बात को दिल पे नहीं लेना, डिसहार्ट नहीं होना और अंधा एतमाद नहीं करना, ऐसे फैसले नहीं करने जिससे मामला खराब हो। सन एनर्जी का आप लोगों के लिए मैसेज है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको जो सोच रहे हैं पता चल जाएगा। मून एनर्जी का मैसेज है, लेने की बजाय देने का वक्त है। मोहब्बत का मैसेज है आप लोगों के लिए, गो अहेड एंड मेक दी रोमांटिक। अच्छा जी, मोहब्बत से मामलात को डील करेंगे तो आप फायदा होगा। डे बाय डे मंडे बहुत जबरदस्त है, प्यार मोहब्बत खुशियां। ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे फजूल खर्ची से बचें। वेडनेसडे प्रेशर रहेगा, नेगेटिविटी बड़े काम ना करें, औज़बिल्ला पढ़ें खुला। थर्सडे नेगेटिविटी कामों में रुकावट, आयतल कुर्सी 11 दफा सुबह ही पढ़ लें। फ्राइडे सदका दें, लोगों को फायदा उठाएंगे तो फायदा देंगे तो फायदा मिलेगा। सैटरडे ख्वाहिशें पूरे होने का दिन है, खुशहाली होगी। संडे जस्टिस, इंसाफ, बैलेंस और कामयाबी मिलेगी। पढ़ने के लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 200 मरतबा रोजाना जो पढ़ें वो मैसेज करें। कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, रुके हुए कामों का होना, कुछ नया शुरू होना, वालिदैन की दुआएं और बहुत से नए ख्यालात का आना, मुस्तकबिल की प्लानिंग, कुछ नया शुरू करना, कोई डिसीजन और कम्युनिकेशन, इस तरह की एनर्जी आपको रहेगी फील इस वीक में। करंट सूरत हाल क्या नजर आती है? तो करंट कद काट में इजाफा, लेकिन वो जो मकार लोग हैं उनसे बचिएगा, किसी की बातों में ना आइएगा, ये खबर आपको मिल जाएगी, एनर्जी का पता चल जाएगा, कोई इंट्यूशन आपको पता चल जाएगी। मकार लोग कोई ऐसा वो पत्ता आपके आगे फेंकेंगे जिसमें आप फंस ना जाए। जॉब और बिजनेस, कैंसर वालों के इस वीक में जॉब और बिजनेस बहुत जबरदस्त है, कामों में इजाफा और जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। मैरिज और रिलेशन कैंसर वालों का इस वीक में कैसा नजर आता है? तो कैंसर इस वीक में मैरिज और रिलेशन की बात करें तो मैरिज और रिलेशन में कंफ्यूजन से बचें और जो चीजें आपके रिलेशन में खराब कर रही हैं आप लोगों को उनसे बचें, डिस्टर्बेंस बचें, लोगों की बातों में ना आए, डिस्टर्बेंस से बचें। एजुकेशन की एनर्जी कैंसर वालों की सही नहीं है, तलीमी मामला पे फोकस बेहतर करें। हेल्थ कैसी नजर आती है? बेहतरीन है। सेहत के मामला, घर का खाना खा रहे हैं, वॉक भी करें, ट्रैवलिंग आप लोग जो है वो कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए कैंसर वालों को इस वीक में? क्या नहीं करना कैंसर वालों को इस वीक में? वक्त जाया नहीं करना और कामों में लगे रहना और खूब कामों में मदद लेके अपने हालात ठीक करने। सन एनर्जी का मैसेज आप लोगों के लिए, इन दी नियर फ्यूचर बहुत सी चीजें बेहतर लगेंगी आपको। मून एनर्जी मैसेज दे रही है, नामुमकिन पर यकीन रखें। लव एनर्जी आपको मैसेज दे रही है, जनाब अपनी नेगेटिविटी को निकाल लें और जितना अपनी नेगेटिविटी को निकालेंगे और गुजरे हुए वक्त से सीखें कि कैसे आपने चीजों को बेहतर किया। डे बाय डे एनर्जी की बात करें, मंडे किसी बात को दिल पे ना लें। ट्यूसडे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। वेडनेसडे नेगेटिविटी से आ रही है, सेहत का ख्याल रखें, आयत करीमा पढ़ें। थर्सडे उदासी रहेगी, मुस्तकबिल की प्लानिंग करें। फ्राइडे किसी के साथ शेयरिंग हो सकती है, पार्टनरशिप लग सकती है। सैटरडे सोच विचार मेडिटेशन से हेल्प लें और सोच समझ के फैसले करें। संडे जज्बाती नजर आते हैं। पढ़ने के लिए इस वीक में 119 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोजाना हेल्प लाएगा आप लोगों के लिए बड़ी जबरदस्त।
लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? लियो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, हैरान कुन खबरें, मोहब्बत से मामलात को डील करेंगे, मोहब्बत में इजाफा, कामयाबी, अपॉर्चुनिटीज, लेकिन काम होते होते रुक रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ सोचों का प्रेशर, फाइट, अपने आप से लड़ना, अपने दुनियावी मामला से मुतल्लिका काफी प्रेशर रहता है, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्लैरिटी आपको मिल जाती है। ये आगे आपको बहुत से बेहतर हालात का सामना भी करना पड़ेगा, अच्छे हालात आएंगे, लेकिन चेंज आ जाता है, अचानक चीजें आपके खिलाफ हो जाती है, इस तरह की सूरत हाल रहती है। एनर्जी क्या नजर आती है जी? लियो वालों की एनर्जी क्या नजर आती है? तो लियो वालों की एनर्जी की बात करूं तो मुश्किलात से फाइट करना, नेगेटिविटी से बचना, लेकिन ये सारे रूहानी मामलात हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। स्पिरिचुअलिटी को जरूर टच करें, इसलिए मैं आपको जो अमल बताऊंगा ना वो आज जरूर करिएगा इस हफ्ते, वो अहम है आप लोगों के लिए। लियो वालों की इस वीक की एनर्जी क्या, लियो वालों की इस वीक की जॉब और बिजनेस की एनर्जी क्या नजर आती है? जॉब और बिजनेस में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन रुक जाते हैं मामलात, बेहतर होते होते रुकावट आ जाती है। मैरिज और रिलेशन की एनर्जी क्या नजर आती है? मैरिज और रिलेशन में आपको कामयाबी मिलेगी, रिलेशन बेहतरीन होता हुआ नजर आ रहा है। एजुकेशन की एनर्जी क्या नजर आती है? तो एजुकेशन जबरदस्त है। हेल्थ आप लोगों की वीक में कैसी नजर आती है? तो हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, गुस्सा आपकी सेहत को खराब कर सकता है। ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं आपको? तो ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए आपको इस वीक में? लियो वालों को दुश्मनों को नजरअंदाज नहीं करना, आपके दुश्मन दूर बैठे आपको फोकस कर रहे हैं, आपके मामलात में रुकावटें डाल रहे हैं। सन एनर्जी का आप लोगों के लिए मैसेज है पीसफुल रिजोल्यूशन, पुरअमन तरीके से मामलात को लेकर चले। मून एनर्जी का मैसेज है जनाब रूहानियत और अमलियत में तवाज़ुन रखें। मोहब्बत आपको मैसेज दे रहा है जनाब इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दी वर्ल्ड। और यहाँ पे डे बाय डे एनर्जी, मंडे कैसा रहेगा? मंडे बातें अपने तक रखें, रूहानियत से हेल्प लें, राज की बातें राज तक रखें। ट्यूसडे क्लैरिटी मिल जाएगी अपने कामों से मुतल्लिका। वेडनेसडे बहुत पावरफुल एनर्जी है, कामों में हेल्प आएगी। थर्सडे मामलात में बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आएगी। फ्राइडे अपॉर्चुनिटी, कामयाबी। और सैटरडे खुशियां, खैर बरकत, फैमिली को वक्त दे। और संडे नेगेटिविटी से बचे, नेगेटिव लोगों से बच के रहें। 505 आयत करीमा पढ़ना है जी रोजाना। अपने कामों से मुतल्लिका 2 अगरबत्तियां लें, पढ़ के अगरबत्तियों में फूंक मार के जलाए, अपनी नेगेटिविटी को दूर करने की नीयत से जो पढ़े वो मैसेज जरूर करें। विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? विर्गो उदासी, नेगेटिविटी, मायूसी, कुछ नया करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचना पड़ेगा। नेगेटिविटी रहती है, काम रुक जाते हैं, डबल माइंडेड नजर आते हैं, गुस्सा ज्यादा है, उदासी ज्यादा है, टेंशन है, सेहत के इश्यूज हैं, मेडिटेशन, कामयाबी मिलते मिलते रुक जाना। अच्छा जी, आप लोगों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? तो विर्गो वालों की इस वीक की एनर्जी, विर्गो वालों की इस वीक की कद काट में इजाफा, कामयाबी और बहुत बढ़िया आपके मामलात, चेंज है, अच्छी एनर्जी है। बात करते हैं जी आप लोगों के जॉब, बिजनेस और कैरियर की। तो विर्गो वालों के इस वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर की एनर्जी की बात करें तो कामों में लगे रहेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, अपॉर्चुनिटी रहेगी। मैरिज और रिलेशन, विर्गो इस वीक में मैरिज और रिलेशन की एनर्जी बहुत जबरदस्त है, कामयाबी है, बातें अपने तक रखेंगे, लेकिन बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी। आपके रिलेशन में चेंज है और इसमें आपके वालिदैन का पूरा किरदार है। एजुकेशन कैसी नजर आती है? एजुकेशन बेहतरीन है। हेल्थ कैसी नजर आती है? हेल्थ आप लोगों की बहुत अच्छी है। ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं आप लोगों को? तो ट्रैवल आप लोग रूहानी कर सकते हैं और अच्छा रहेगा। क्या नहीं करना चाहिए विर्गो वालों के इस वीक में? विर्गो वालों को इस वीक में ओवर थिंकिंग नहीं करना, अपनी नींद को भी पूरा करना, अपना भी ख्याल रखना है, किसी बात को सर पे नहीं लेना। सन एनर्जी का आप लोगों के लिए मैसेज है गेट मोर इंफॉर्मेशन। मून एनर्जी मैसेज दे रही है आप अपना मकसद हासिल करने के करीब हैं। मोहब्बत मैसेज दे रही है जनाब टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन दी होरिजन। और यहाँ पे डे बाय डे एनर्जी, मंडे कैसा रहेगा? अपॉर्चुनिटी, कामयाबी मिलेगी। ट्यूसडे उदासी और नेगेटिविटी। वेडनेसडे कोई समझ नहीं लगेगी किस तरह मामलात को लेकर चलना है।
सोच समझ के फैसले करें। थर्सडे डबल माइंडेड नजर आते हैं। फ्राइडे अपॉर्चुनिटी और कामयाबी। सैटरडे नया आगाज, अपॉर्चुनिटी। और संडे बहुत से मामलात में बड़ी जबरदस्त मदद और कामयाबी मिलेगी। पढ़ने के लिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर 100 टाइम रोजाना मैसेज करके पढ़िएगा। लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक तो देखते हैं जी, लिब्रा इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। लिब्रा वाले कुछ मामला से मुतल्लिक़ कंफ्यूज हैं, कामयाबियां मिलेंगी, खुशियां, चेंज है और अचानक तब्दीली है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले करना पड़ेंगे, बैलेंस करें, क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन अब आपको अपने आप से फाइट नहीं करना, लोगों से फाइट करना है। एनर्जी क्या नजर आती है लिब्रा इस वीक की एनर्जी? लिब्रा दुश्मन हासदीन अटैक करने पे है, मोहब्बत से मामलात को डील करें और रूहानियत से। जॉब, बिजनेस और कैरियर, लिब्रा वालों का इस वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर की बात करें। जॉब, बिजनेस और कैरियर में रुकावटें डाली जाएंगी, डिसार्ट नजर आते हैं, टेंशन नजर आती है। मैरिज और रिलेशन की एनर्जी क्या नजर आती है? मैरिज और रिलेशन में खुशियां, कामयाबियां, चेंज और बहुत पॉजिटिव चेंज। एजुकेशन की एनर्जी क्या नजर आती है? एजुकेशन बहुत जबरदस्त है, लेकिन फोकस मजीद बेहतर करें। रब्बी ज़िदनी इल्मा 21 दफा पानी दम करके पी लिया करें तलबा तलबात। हेल्थ कैसी नजर आती है? हेल्थ जबरदस्त है। ट्रैवल कैसी नजर आता है आप लोगों का? ट्रैवल, गाड़ी तेज ना चलाएं लेकिन ट्रैवल करें तो 50-50 मामलात होंगे। इतनी कामयाबी नहीं, उदासी भी हो सकती है, नेगेटिविटी भी आ सकती है। क्या नहीं करना चाहिए लिब्रा वालों को इस वीक में? सोचना नहीं चाहिए, माली मामलात की परेशानी नहीं लेनी चाहिए। दरअसल दुश्मन भी आपके ऊपर अटैक करते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। सन एनर्जी का आपको मैसेज है, विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मून एनर्जी का मैसेज है, ये वक्त है शिफा का, अ टाइम फॉर हीलिंग। मोहब्बत आपको मैसेज दे रही है, द सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। और जनाब डे बाय डे एनर्जी, मंडे फजूल खर्ची से बचना, ट्यूसडे सब कुछ खत्म नहीं कर देना, चेंज है। वेडनेसडे बड़ी खबर, थर्सडे रूहानियत से हेल्प लें, फ्राइडे नींद को पूरा करें, कामों में डिले है, सैटरडे मदद आ सकती, कोई दोस्त है तो आप हेल्प कर सकते हैं, संडे नेगेटिविटी रहेगी, कामों में रुकावटें हो सकती हैं। इस वीक में 21 मरतबा आयतल कुर्सी रोजाना पानी पे दम करके जरूर पिएं। स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब, स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। स्कॉर्पियो बहुत जबरदस्त आगाज है जनाब, कामों में मसरूफ नजर आते हैं, अपॉर्चुनिटीज है, प्रेशर ना लिया करें मामलात का, रूहानियत से हेल्प लें, फोकस बेहतर करें, मायूसी को भगाएं, सुकून से काम करें। स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की एनर्जी, स्कॉर्पियो इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? एनर्जी कद काट में इजाफा, रिज़्क में इजाफा, मोहब्बत से मामलात को डील करना, अपॉर्चुनिटीज। जॉब, बिजनेस और कैरियर, स्कॉर्पियो इस वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर की एनर्जी, खुशियां, चेंज, निजाम चेंज, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले, बैलेंस करना और क्लैरिटी। मैरिज और रिलेशन, स्कॉर्पियो वालों का इस वीक में मैरिज और रिलेशन, ख्वाहिशें पूरी, कंप्रोमाइज, चेंज, हेल्प, इंसाफ और कामयाबी। एजुकेशन की एनर्जी आप लोगों की इस वीक में कैसी नजर आती है? एजुकेशन बहुत जबरदस्त है। हेल्थ कैसी नजर आती है आप लोगों की? तो हेल्थ भी बेहतरीन है। ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं आप लोगों को? तो ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं, फायदा हो सकता है। क्या नहीं करना चाहिए स्कॉर्पियो वालों के इस वीक में? क्या नहीं करना? उदास नहीं होना, नेगेटिव और मायूस नहीं होना, पॉजिटिव रहना है। सन एनर्जी का मैसेज आप लोगों के लिए रिकवरी का। मून एनर्जी का आप लोगों के लिए मैसेज है, एक नया आगाज हो रहा है। मोहब्बत का मैसेज है आप लोगों के लिए, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग दी स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। अच्छा जी, यहाँ पे हम बात करें आप लोगों की डे बाय डे एनर्जी। मंडे माली तौर पे मजबूत है, पैसे आएंगे, हालात बेहतरी है। ट्यूसडे नेगेटिविटी, सदका दें, गोश्त का सदका दें। वेडनेसडे चेंज है, ये चेंज कैसा है? ये चेंज आप बाहर निकलना चाहते हैं, आउट ऑफ सिटी जाना चाहते हैं। और यहाँ पे बात करें थर्सडे स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले, फ्राइडे
सुस्ती रहेगी, कुछ काम काफी ज्यादा हैं। सैटरडे कामों में मदद आएगी और संडे फजूल खर्ची से बचें और पढ़ने के लिए या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती का इस्तगीस 313 मरतबा रोजाना। सेजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, तो देखते हैं जी सेजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जनाब, कामों में बड़ी जबरदस्त हेल्प आएगी, आपका डिटर्मिनेशन, जज्बा, काम करने का शौक बहुत जबरदस्त, अपने आप से कहीं ना कहीं जंग भी रहेगी, लेकिन ये रूहानी जंग रहेगी, कामों को बेहतर करने के लिए कोशिश, लेकिन लोग जो है वो काम रोकने की कोशिश भी करेंगे। सजिटेरियस वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? सजिटेरियस वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? अच्छा जी, एनर्जी की बात करूं तो मुश्किलों के बादल छुट रहे हैं, लेकिन हासदीन मौजूद है। इन तमाम हासदीन और दुश्मनों को मोहब्बत से डील करना सीख लीजिए। अब सजिटेरियस वालों के लिए इस वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर। सजिटेरियस इस वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर की एनर्जी की बात करूं तो बहुत से मामलों में नेगेटिविटी है, सुस्ती हो सकती है, रूहानियत से हेल्प लें, बातें अपने तक रख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज को बेहतर करने की कोशिश करें, मामलात में डिले ना लेकर आए। मैरिज और रिलेशन कैसा नजर आता है? सजिटेरियस इस वीक में मैरिज और रिलेशन की एनर्जी। मैरिज और रिलेशन में अपॉर्चुनिटी है, कामयाबी है, फायदा है और बेहतर ताल्लुकात है, लेकिन दुश्मनों से बच के रहें, हासदीन से बच के रहें। एजुकेशन की एनर्जी कैसी नजर आती है? बहुत जबरदस्त है। हेल्थ कैसी नजर आती है आप लोगों की इस वीक में? हेल्थ की एनर्जी की बात करूं तो क्लैरिटी मिल जाएगी। ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं आप लोगों को? तो ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, क्या नहीं करना चाहिए सजिटेरियस वालों को इस वीक में? क्या नहीं करना? सजिटेरियस वालों को इस वीक में अपनी खुशियों को दूसरों को नहीं बताना, नजरों में आ सकते हैं, मामला खराब हो सकते हैं। आप लोगों के लिए इस वीक में सजिटेरियस वालों के लिए सन एनर्जी का मैसेज है पीसफुल रेजोल्यूशन। मून एनर्जी का मैसेज है आप लोगों के लिए इस वीक में जज्बात बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और लव मैसेज है आप लोगों के लिए अपने तमाम मामलात को, मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात को मिलजुल के और कंप्रोमाइज तरीके से हैंडल करने की कोशिश करें। मंडे कैसा रहेगा? बेहतर रहेगा, लेकिन औज़बिल्लाह का विर्द रखें, दुश्मनों की नजर है, हासदों की। ट्यूसडे बहुत अच्छी एनर्जी है, कामयाबी मिलेगी। वेडनेसडे रूहानियत से हेल्प लें, बातें अपने तक रखें। थर्सडे क्लैरिटी मिल जाएगी, और फ्राइडे बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी और कामयाबी मिलेगी। सैटरडे कामों में बड़ी जबरदस्त हेल्प आएगी, और संडे अपॉर्चुनिटी, कामयाबी और हालात में बेहतरी। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम 100 मरतबा रोजाना बहुत जबरदस्त एनर्जी लेकर आएगा। पढ़ने से पहले मैसेज जरूर करें। कैप्रिकॉन वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। कैप्रिकॉन वाले, बहुत बढ़िया खबर, पैसों से मुतल्लिक आपको अपने मामलात को सेटल करना चाहिए, डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन ये डिसीजन आपके हक में जाएगा। पैसे भी आएंगे, हालात में बेहतरी भी आएगी, सुकून भी रहेगा, ध्यान भी बेहतर रहेगा, फोकस भी बेहतर है, और मुस्तकबिल की प्लानिंग और हैरानकुन पॉजिटिव खबरें, नेगेटिविटी से आप निकल रहे हैं। एनर्जी क्या नजर आती है कैप्रिकॉन वालों की इस वीक की? एनर्जी क्या नजर आती है? अच्छा जी, एनर्जी कद काट इज्जत में इजाफा, लेकिन ये ना भूलिएगा कि आपके ऊपर नेगेटिव ऑरा का भी अटैक रहता है, जो कि आप रूहानियत से और अपनी स्पिरिचुअल पावर से ठीक कर सकते हैं। अच्छा जी, बात करें आप लोगों के जॉब, बिजनेस और कैरियर की, तो कैप्रिकॉन वालों का इस वीक का जॉब, बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? हैरानकुन हेल्प, कामों में हेल्प, लेकिन नेगेटिविटी हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी से बच के रहना है। मैरिज और रिलेशन की एनर्जी क्या नजर आती है? मैरिज और रिलेशन में अपॉर्चुनिटी है, कामयाबी है, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो नेगेटिव लोग हैं वो आपके ऊपर निगाह रख के बैठे हुए हैं। एजुकेशन की एनर्जी क्या नजर आती है आप लोगों की इस वीक में? एजुकेशन बेहतर करने की कोशिश
करनी चाहिए। हेल्थ कैसी नजर आती है आप लोगों की? हेल्थ डिस्टर्ब है, रूहानी सेहत भी और ज़ाहरी सेहत के मामला खराब हैं। पानी के ऊपर सूरह फातिहा 11 मरतबा दम करके 3 दिन पी लें। ट्रैवल करनी चाहिए कि नहीं? तो ट्रैवल आप कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए कैप्रिकॉर्न वालों को इस वीक में, क्या नहीं करना? अच्छा जी, कैप्रिकॉर्न वालों को इस वीक में कामों से मुतल्लिक बैलेंस करना है, इंसाफ करना है और प्रेशर नहीं लेना, कंफ्यूज नहीं होना। बात करें आप लोगों के लिए सन एनर्जी का मैसेज, तो सन एनर्जी मैसेज दे रही है इन द नियर फ्यूचर बहुत सी चीजें आपके हक में हो जाएंगी। मून एनर्जी मैसेज दे रही है आप जिन जवाबात की आपको जरूरत है वो आ रहे हैं। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत से मुतल्लिका आप लोगों को एंजॉय दी ब्लेस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, इंजॉय करें जी अपने मामला से मुतल्लिका। डे बाय डे एनर्जी की बात करें तो मंडे खुशियां, खैर बरकत, फैमिली को वक्त दें, अपने घर वालों को भी वक्त दें, बच्चों को वक्त दें, अपने अजीजों को वक्त दें। ट्यूसडे नेगेटिविटी रहेगी, कामों में रुकावट, रूहानी मामला बहुत डिस्टर्ब है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 21 मरतबा पानी दम करके पिए। वेडनेसडे डिसहार्ट, दिल टूट सकता है, पानी के ऊपर सूरह फातिहा 11 मरतबा दम करके पी लें। थर्सडे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। फ्राइडे नेगेटिविटी, कामों में रुकावट, आयत करीमा 21 मरतबा पढ़ लें। सैटरडे बेहतर पोजीशन, कामयाबी और पैसों से मुतल्लिक अच्छी एनर्जी। संडे बहुत अच्छा दिन है, कामयाबी, रूहानियत में इजाफा। पढ़ने के लिए इस वीक में आप लोगों के लिए सूरह नास 21 मरतबा रोजाना अपने कामों की रुकावट दूर करने के लिए बहुत बेहतर रहेगा। एक्वेरियस बुर्ज टिलो, एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? देखें, एक्वेरियस वाले इस वीक में बहुत जबरदस्त किस्म की सोच और विचार रखते हैं। देखिए, आप कंफ्यूज ना हुआ करो, प्रेशर ना लिया करें, बेहतर पोजीशन, बेहतर फैसले करने की कोशिश करें। आपके पास कुदरत की तरफ से बहुत जबरदस्त हेल्प है। अच्छा, किसी बात को दिल पर लेंगे तो मामला खराब हो जाते हैं। अपनी नींद को पूरा करें, अपने आप को वक्त दें, जिन चीजों की समझ नहीं है उनके बारे में प्लानिंग करें, सोच विचार करके फैसले करें, उससे आपको हेल्प मिलेगी। एनर्जी क्या नजर आती है एक्वेरियस वालों की इस वीक की? एनर्जी, एक्वेरियस वालों की एनर्जी थोड़ी सी रूहानी मामलात में डिस्टर्बेंस है। रूहानियत बेहतर करें और मोहब्बत और प्यार से सब मामलात को लेकर चलें, उससे आपको फायदा। अभी आपको फाइट करना है अपने मामलात को बेहतर करने के लिए हालात से। एक्वेरियस वालों के लिए इस वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर की बात करूं तो अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन कहीं ना कहीं रुकावटें चल रही हैं, लेकिन कुदरत फिर भी आपका साथ दे देती है। मैरिज और रिलेशन, एक्वेरियस वालों के इस वीक में मैरिज और रिलेशन की बात करूं तो मैरिज और रिलेशन में डबल माइंडेड है, जज्बाती है, लेकिन एट द एंड आप लोग कामयाबी हासिल करेंगे। एजुकेशन की बात करूं तो एक्वेरियस वालों के इस वीक में एजुकेशन के मामला बहुत जबरदस्त हैं। हेल्थ की बात करूं तो एक्वेरियस वालों की इस वीक की हेल्थ बेहतरीन है। अच्छा जी, यहाँ पे आप फ्रूट, वेजिटेबल्स और विटामिन का इस्तेमाल जरूर करें। कैल्शियम भी जरूरी आ रहा है आप लोगों के लिए। ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं? ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए एक्वेरियस वालों को इस वीक में? क्या नहीं करना एक्वेरियस वालों को इस वीक में? अंधा एतमाद नहीं करना, सोच समझ के फैसले करने हैं और पैसों से मुतल्लिका किसी पे भरोसा नहीं करना। एक्वेरियस वालों के लिए इस वीक में सन एनर्जी का मैसेज है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, पता चल जाएगा आपको आने वाले चंद हफ्तों में। मून एनर्जी मैसेज दे रही है जरूरतमंद बने और पहला कदम उठाएं। और मोहब्बत से मुतल्लिका एनर्जी आपको मैसेज दे रही है कि कुछ चीजों में बहुत सी चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, नेगेटिविटी को रिलीज करें, पास्ट को भूलें और आने वाले वक्त के एंजॉय करने के लिए अच्छे मोमेंट्स का जो है वो इंतजार करें। डे बाय डे एनर्जी की बात करूं तो मंडे कैसा रहेगा? अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। ट्यूसडे का कार्ड निकालो तो किससे लड़ाई झगड़ा और बहस नहीं करनी। वेडनेसडे सफर, बिल्कुल बड़ी खबर और सफर। और थर्सडे कम्युनिकेशन और राब्ते। फ्राइडे स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले। सैटरडे सॉलिड फैसले और कामयाबी। और संडे जो करना चाहते हैं उसमें हेल्प रहेगी। और पढ़ने के लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 313 मरतबा रोजाना जो पढ़ें वो मैसेज जरूर करें। पाइसेस बुरछौत, पाइसेस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? तो पाइसेस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक देखें, आप बहुत बढ़िया काम से मुतल्लिका हेल्प चाहते हैं, काम बहुत जबरदस्त होने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजों से मुतल्लिका रुकावटें चल रही हैं, ज़हनी रुकावटें हों या मामलात की हेल्प हो, अपॉर्चुनिटीज आएगी, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आप लोग। प्रेशर है और ये प्रेशर रूहानियत से ठीक होगा, फैमिली से मुतल्लिका कामयाबी हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। एनर्जी की बात करें
तो आप लोगों की इस वीक की बुर्ज हौत वालों की एनर्जी क्या नजर आती है। एनर्जी बहुत जबरदस्त है, कद काट में इजाफा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड कार्ड की एनर्जी है, स्पिरिचुअल पावर वीक और नेगेटिव लोगों का इफेक्ट नजर आता है, एहतियात कीजिएगा। जॉब और बिजनेस की बात करें तो आप लोगों के इस वीक में जॉब और बिजनेस की एनर्जी क्या नजर आती है। तो जॉब और बिजनेस में रुकावटें और आपको अब अपने बिजनेस और जॉब को स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से लेके चलना पड़ेगा। माली मामलात को दुरुस्त करने के लिए बेहतर इकदाम करना पड़ेंगे। मैरिज और रिलेशन की एनर्जी क्या नजर आती है। तो मैरिज और रिलेशन अपॉर्चुनिटी है, बैलेंस है और कामयाबी है। अपने पेरेंट्स को अपने रिलेशन में ऐड करें, वो फायदा देंगे आपको। एजुकेशन की एनर्जी क्या नजर आती है। एजुकेशन जबरदस्त है। हेल्थ की बात करूं तो आप लोगों के इस वीक में हेल्थ की एनर्जी सही नहीं है, सेहत बेहतर करें। स्पिरिचुअल सेहत भी डिस्टर्ब है। ट्रैवलिंग करना चाहिए कि नहीं आप लोगों को, तो ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं, फायदा हो सकता है। रूहानी ट्रैवल नजर आता है। क्या नहीं करना चाहिए, तो बुर्ज हौत वालों को इस वीक में क्या नहीं करना। अच्छा जी, कंफ्यूज नहीं होना, प्रेशर नहीं लेना, मशवरे से काम करें। फैमिली से मुतल्लिका इश्यूज में अंधा एतमाद भी डिस्टर्ब करेगा। सन एनर्जी का मैसेज है आप लोगों के लिए, इफ यू बिलीव सिस्टम पे यकीन करें। मून एनर्जी है जी, तवानाई जोर पकड़ रही है। लव मैसेज है आप लोगों के लिए, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। माली मामलात आपकी जो है मोहब्बत से मुतल्लिका प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। डे बाय डे मंडे मामलात में चेंज है और ये पॉजिटिव चेंज है, अच्छी खबरें मिल जाएंगी। ट्यूसडे गुस्सा कंट्रोल करना है, बातें अपने तक रखें और औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 मरतबा पढ़ लें। वेडनेसडे बहुत पॉजिटिव खबरें हो सकती हैं, लेकिन प्रेशर रहेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े। थर्सडे नेगेटिविटी, कामों में रुकावट, आयतल कुर्सी 11 मरतबा। फ्राइडे ख्वाहिशें पूरी होंगी और जस्टिस, इंसाफ और बैलेंस। और यहाँ पे संडे अपॉर्चुनिटी, इब्तिदा और कामों में हेल्प। पढ़ने के लिए सूरह इखलास है जी, 72 टाइम इस वीक में आप लोगों के लिए रोजाना नमाज इशा के बाद 72 टाइम सूरह इखलास पढ़ेंगे तो बहुत जबरदस्त किस्म की हेल्प आएगी। जो लोग ये पढ़ें वो मैसेज जरूर करें। ये था आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप। अपने मामला से मुतल्लिका अगर डिस्टर्बेंस हो तो आप विदाउट एनी हेसिटेशन व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना इस्तिखारा कर सकते हैं, ख्वाबों की ताबीर पूछ सकते हैं और अपने मामला से मुतल्लिका रहनुमाई भी ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा भी दोबारा मुलाकात होगी।